कीजिए कि एक सुबह आपकी आंखें खुले और पूरी दुनिया से इंसान गायब हो चुके हों। ना कोई आवाज, ना कोई मशीन और ना ही कोई मानव जीवन, सिर्फ चारों तरफ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो कानों में चीखने लगे। जमीन वही है, शहर वही है, लेकिन इंसान कहीं नहीं, यहाँ तक कि आप और मैं भी नहीं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि यह एक सोच है, एक साइंटिफिक इमेजिनेशन जिसे नासा के एनवायरमेंट साइंटिस्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट में सीरियस रिसर्च किया गया है। और हर बार सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर क्या होगा अगर एक दिन पूरा मानव जाति विनाश हो जाए। और जवाब हैरान कर देने वाले थे। ये सब बातें सुनकर आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आज से हजारों लाखों साल पहले भी तो पृथ्वी पर इंसान नहीं हुआ करते थे, तो क्या पृथ्वी की हालत वैसी ही हो जाएगी जैसा उस समय हुआ करती थी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय और आज में आसमान जमीन का फर्क है। वीडियो में आगे आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक चीज को उसके रूट कॉज तक जाकर पता करेंगे। बाय द वे, जवाब सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझने और हमें समझाने में आसान हो। पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि इस घटना के 24 घंटों के अंदर क्या क्या बदलाव देखा जाएगा। पार्ट 2 में एक सप्ताह बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में एक महीने से एक साल के बीच में होने वाली बदलावों को देखेंगे। पार्ट 4 में एक वर्ष से अगले 10 वर्षों के बीच में क्या क्या बदलाव देखा जाएगा। पार्ट 5 में 100 वर्षों बाद हमारी पृथ्वी की हालत कैसी होगी, हमारा घर जिसे हम अपना कह रहे हैं वो कहां और कैसा होगा। एंड फाइनली हम बात करेंगे साइंटिफिक कंक्लूजन पर, क्या ऐसी घटना भविष्य में हो भी सकती है या नहीं, और आखिरकार वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं विज्ञान की एक काल्पनिक दुनिया की ओर। पहले 24 घंटों में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, लाइट्स जल रही होंगी, मशीन चल रही होगी, लेकिन जैसे ही सिस्टम को समझ आएगा कि कोई हमें कंट्रोल करने वाला बचा ही नहीं, तब होगी असली तबाही शुरू। सब कुछ धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, पावर प्लांट्स ओवरहीट होने लगेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इमरजेंसी मोड में चले जाएंगे, कुछ घंटे बाद बिजली भी चली जाएगी और हर कोने में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। ट्रैफिक लाइट्स ब्लिंक करते करते बंद हो जाएंगे, ट्रेन्स मिड ट्रैक पर रुक जाएगी, एरोप्लेन्स जो हवा में थे उनका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड विद इन सेकेंड क्रैश एवरीवेयर। घर के अंदर पल रहे पालतू जानवर भूख और प्यास की वजह से तड़पने लगेंगे। शहर की हर एक गली, हर एक बिल्डिंग्स में सिर्फ मौत का मंजर चल रहा होगा। आंखों के सामने हमारी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो रही होगी, लेकिन देखने और बचाने वाले कोई नहीं होंगे। ये तो अभी शुरुआत है, क्या कहते हैं उसे, ट्रेलर। एक हफ्ते के अंदर पालतू जानवर जिसे आपने अपने घरों में बांध कर रखा था, भूख से तड़पते तड़पते मरने लगेंगे। इनमें से कुछ जंगल जाकर सरवाइव करने की कोशिश करेंगे, बट डॉग्स, कैट जो इंसानों पर डिपेंड हुआ करते थे, एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। मैकडोनल्ड और जोमेटो जैसे फैक्ट्रीज में रखा खाना सड़ने लगेंगे। प्लास्टिक की बॉटल्स और पैकेट्स में बंद ब्रेड्स इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया के शिकार बन जाएंगे। और तब जब इंसान नहीं होगा तो धरती क्या करेगी? क्या वो रोएगी या फिर अपनी असली रूप में आएगी? और आखिरकार साइंस क्या कहती है? वेल, साइंस कहती है कि अर्थ विल बीइंग टू हेल। पोल्यूशन लेवल्स 80% से कम हो जाएंगे, CO2 एमिशंस 0 लेवल पर आ जाएंगे। आसमान जो कभी ग्रे हुआ करता था अब डीप ब्लू हो जाएंगे। गंगा, यमुना, अमेज़न, नील जैसी सारी नदियाँ अपनी असली स्वरूप में लौट आएंगी। मछलियाँ, टर्टल्स और वाटर स्पीसीज जो हमारी वजह से खत्म होने के कगार पर थे, वापस लौट आएंगे। 1 महीने बीत जाते हैं और बिल्डिंग्स के अंदर घास उगना स्टार्ट कर देती है। फुटपाथ क्रैक्स हो जाएंगे और उन क्रैक्स में नेचर वापस लौटेगी। 1 महीने पहले जिसे आप अपना घर कह रहे थे, उन घरों का मालिक अब कोई जंगली जानवर है जो आपके सोफे पर बैठकर चैन की सांस ले रहा होगा। और फिर आएगा एक ऐसा मोड़ जब वाइल्ड लाइफ सिटीज में एंट्री करेंगे। लायंस मुंबई के मॉल में चिल कर रहे होंगे, एलिफेंट्स दिल्ली के फ्लाईओवर पर वॉकिंग कर रहे होंगे, लियोपार्ड्स न्यूयॉर्क के पार्किंग लॉट में हंटिंग कर रहे होंगे। और अब नेचर चैन की सांसें लेगी जो हमने उससे छीन रखा था।
ये सब देखते देखते आखिरकार 1 साल बीत जाते हैं। आज से 1 साल पहले जहाँ लोग ट्रैफिक में फंसे रहे थे, उन सड़कों और गाड़ियों में घास उग चुके हैं। डोमेस्टिक डॉग्स एंड कैट्स एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ जैसे चीता, लियोपार्ड और जो स्पीसीज विलुप्त के कगार पर थी, तेजी से बढ़ने लगी है। बिल्डिंग्स धीरे धीरे ढहना स्टार्ट कर चुकी है। इंसानों के बनाए हुए पुल, डैम्स और ब्रिजेज जो प्रकृति के किसी काम का नहीं, अब वो बिना मेंटेनेंस के गिर चुके हैं। इसके साथ गगनचुंबी इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब, जो एक समय इंसानों का शान हुआ करता था, नेचर का अब उससे कोई मतलब नहीं। अब वह सिर्फ जंग लगा हुआ कंकाल बन चुका है और धीरे धीरे दुनिया अब जंगल बनना स्टार्ट कर चुकी है। ये प्रोसेस चलते चलते 10 साल बीत चुके हैं। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर एक जंगल में बदल चुका है। पेरिस के एफिल टावर जंग से घिर चुका है और धीरे धीरे अपनी शक्तियों को खो रहा है। बिल्डिंग्स कोलैप्स कर चुकी है और धरती एक बार फिर से जीवित हो चुकी है, लेकिन बिना इंसानों के। दरअसल साइंस कहती है कि अगर इंसान नहीं होंगे तो सिर्फ 50 सालों में ही धरती के कार्बन लेवल अपने प्री इंडस्ट्रियल स्टेट में लौट आएंगी। ओजोन लेयर खुद ब खुद रिपेयर होने लगेंगे, ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी, एनिमल्स का एक्सटिंक्शन रुक जाएगा और हर एक प्राणी नेचर के मुताबिक जी पाएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि आप यहाँ तक बने हैं, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर भी साइंस के प्रति कुछ न कुछ जानने की क्यूरियोसिटी है। एनीवे, टॉपिक पर वापस आए तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंसान सच में ऐसे गायब हो सकते हैं, और आखिरकार इस सोच पर साइंस क्या कहती है? क्या इस पॉसिबिलिटी को मानती है या फिर उसे नजरअंदाज करती है? तो चलिए अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां से अगर आप स्किप करके गए तो इसके पीछे आपने जितना भी सुना वो किसी काम का नहीं। तो देखो, साइंस के पास इस सोच के प्रति कुछ जवाबदार पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हम बारीकी करके समझेंगे। नंबर 1, डेडली वायरस आउटब्रेक। अगर नीम्फ, मार्बर्ग जैसे वायरस ग्लोबल स्केल पर फैला तो 90% से ज्यादा चांसेस है कि इंसानी रेस खत्म हो सकती है। नंबर 2, AI टेक ओवर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सुपर इंटेलिजेंट बन गई और ह्यूमन को खतरा या फिर फालतू समझा तो इसका परिणाम आप इमेजिन कर ही सकते हो। नंबर 3, न्यूक्लियर एनिहिलेशन। अगर एक ग्लोबल न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो रेडिएशन इतनी ज्यादा फैल सकती है कि पूरी पृथ्वी पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4, क्लाइमेट कोलैप्स। राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम हीट, क्रॉप्स फेल और मास माइग्रेशन जैसी ह्यूमैनिटी खुद ही खुद को कंज्यूम कर लेगी। नंबर 5, मास स्टेरिलिटी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक और फूड हार्मोन्स इंसानी फर्टिलिटी को स्लो पॉइजन जैसे अफेक्ट कर रहे हैं। हम खत्म हो सकते हैं बिना किसी वॉर के, सिर्फ चुपके से और खुद से। इसके बावजूद भी कुछ हरामी लोग चंद पैसों के लिए जंगल काट रहे हैं। कसम से प्रकृति जिस दिन बदला ली तो तड़पने का भी मौका ना देगी। 100 साल बाद ना हम होंगे, ना हमारी सेटिंग, ना हमारे घर और ना ही हमारी यादें, यानी इंसानों का नामो निशान तक नहीं होगा। सिर्फ कुछ सैटेलाइट्स घूम रही होंगी पृथ्वी के ऑर्बिट में, और शायद कभी किसी नए इंटेलिजेंट स्पीसीज को यह पता चले कि कभी इस धरती पर एक एडवांस स्पीसीज भी रहा करती थी जिसका नाम था मानव, तो उन्हें एक खंडहर में ये लिखा मिलेगा, Here lived a species that threw it on the earth। एनीवेज, मैंने साइंस के पॉसिबिलिटी को पार्ट 4 में ही बता दिया। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में बदलाव साबित होगा या फिर एक वरदान। सोचो, गंगा और यमुना जैसे पोल्यूटेड रिवर्स 5 सालों के अंदर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। दुनिया की सबसे पोल्यूटेड शहरें जैसे दिल्ली और बीजिंग की हवाएं फिर से साफ हो जाएगी, और वो प्राणी जो हमारी वजह से विलुप्त होने की कगार पर थे वापस जीने लगेंगे। चीता, ब्लू व्हेल्स, हनीबीज सभी वापस लौट आएंगे, और यही है नेचर का वरदान, क्योंकि तब तक उसे जख्म देने वाले हाथ ही मिटा दिए जाएंगे। इसलिए नेचर के प्रति जीना सीखो, उसके विपरीत नहीं। बाय द वे, इंसान धरती पर सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज है, लेकिन क्या सबसे रिस्पॉन्सिबल भी है? धरती बिना इंसानों के जी सकती है, लेकिन इंसान धरती के बिना नहीं। तो क्या हम समय से पहले सुधर पाएंगे या अपनी कहानी खुद लिखकर उसे खुद ही मिटा देंगे? अगर इंसान इस धरती के लिए जरूरी होते तो शायद नेचर हमसे लड़ता नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है कि पृथ्वी हमारे बिना जी सकती है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि
क्या हम पृथ्वी के लायक हैं? एक बार ये सवाल आप खुद से जरूर पूछिए। वेल, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी सोच में थोड़ा बहुत बदलाव लाया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है इंसान एक दिन धरती से मिटा दिए जाएंगे, या क्या हम अभी भी समय के साथ सुधर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उम्मीद है कि मेरे पहले वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। एंड फाइनली लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही साइंस क्यूरियोसिटी वीडियो के साथ। एंड लव यू ऑल।